कोड कागज चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 2197 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रिप्लेस नॉन को प्राइम नंबर्स इन एरे। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। इसमें हमें एक इंटीजर एरे दिया गया है और हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। क्या स्टेप्स हैं? इसमें हमें जो है फाइंड करना है कोई भी दो एडजेसेंट नंबर जो कि नॉन को प्राइम है। ठीक है, नॉन को प्राइम का मतलब क्या होगा? कोई भी दो नंबर जिनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, और अगर कोई भी नंबर नहीं, कोई भी पेयर, ऐसा पेयर नहीं मिलता है तो वहीं पे हमें ये प्रोसेस स्टॉप कर देना है। ठीक है, नहीं तो हमें उन दोनों नंबर्स को डिलीट करना है और उनको रिप्लेस करना है उनके एलसीएम से। ठीक है, और यही प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है जब तक कि ऐसा कोई भी पेयर नहीं हो जो कि नॉन को प्राइम है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देखें, ये जैसे दे रखा है हमें, तो इसमें 6 और 4, जैसे यहाँ देखो 6 और 4 नॉन को प्राइम है। क्यों? इसका जीसीडी जो है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है रिप्लेस करा, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया है विद इनके एलसीएम से जो कि है 12। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो 12 हमने डाल दिया, फिर आगे बढ़ते हैं 12 और 3, मतलब ओरिजिनल नंबर यहाँ पे एरे जो होगा रिप्लेस करने के बाद ये बनेगा। अब 12 और 3 इन दोनों का भी तो, ये भी तो ये हैं, क्या बोलते हैं, नॉन को प्राइम है। ठीक है, तो अब इनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा इनके एलसीएम से जो कि है 12। अब ये एरे बचे हैं। फिर से अगर चेक करें, ये जो हमने जो नया एलिमेंट बना है ये और नेक्स्ट एलिमेंट ये भी को प्राइम है, तो इसको भी रिप्लेस करेंगे 12 से क्योंकि इसका भी एलसीएम जो है 12 ही है, इन दोनों का एलसीएम 12 है। फिर ये बना। सिमिलरली ऐसे करते करते जब एरे में ये वाला स्टेट आ जाएगा, इसमें भी कोई भी दो पेयर ले लें अगर एडिशन, ये दोनों ले लें, ये दोनों नॉन को प्राइम नहीं है, ये भी नॉन को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्टेट में आके हमें इसी एरे को रिटर्न करना है। तो देखते हैं इसको करेंगे कैसे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो हम इसमें क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो सोचते हैं। ठीक है, हम इसमें स्टैक यूज़ करेंगे। अब समझते हैं स्टैक क्यों यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे आप देखो, जैसे जैसे मैं बता रहा था, जैसे देखो पहले हम अगर मान लो ट्रेवर्स करते हुए जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हम ट्रेवर्स करते हुए जा रहे हैं, तो उसको हमें प्रीवियस नंबर से चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे मान लो 4 पे आए, 4 को हमने चेक किया 6 से। अगर मान लो इन दोनों को रिप्लेस कर दिया होता, हमने 12 से यहाँ रिप्लेस कर दिया, इसके पीछे भी कोई नंबर होता तो 12 को हमें उसके पीछे वाले से रिप्लेस करना पड़ता। ठीक है, जैसे मान लो अगर जैसे 3 और 2 है, इन दो ये अगर जीसीडी होता तो इसको जो है हम एलसीएम से रिप्लेस करते हैं, फिर उस एलसीएम को हमें इससे कंपेयर करना पड़ता। अगर वो भी जीसीडी होते हैं फिर हमें इससे रिप्लेस मतलब कंपेयर करना पड़ता। सोचो हमें पीछे पीछे जाके हर बार कंपेयर करना पड़ रहा है, तो इसीलिए उसके लिए स्टैक बेस्ट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें हम करेंगे कैसे, क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हम एक स्टैक क्रिएट कर लेंगे, कुछ स्टेप्स हैं उसके स्टेप्स में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्टैक क्रिएट करेंगे सबसे पहला चीज़। ठीक है, दूसरा क्या है, फॉर ईच एरे एलिमेंट, हर एरे एलिमेंट के लिए मैं कुछ स्टेप्स यहाँ लिखूँगा जो कि हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है, उसको करंट एलिमेंट में, मतलब कोई भी एक करंट वेरिएबल मान लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, उसमें डाल देंगे। ठीक है, उसके अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक, करंट हमने क्रिएट कर लिया, और फिर जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक नॉट एम्प्टी, यहाँ पे मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, जब तक ये हम कंपेयर करते ही जाएंगे। ठीक है, कंपेयर करते ही जा रहे हैं पीछे पीछे ना, तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक उसके पीछे वाले टॉप एलिमेंट से कंपेयर करते जाओ। ठीक है, क्या करेंगे, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक स्टैक पॉप करेंगे और करंट में हम क्या करेंगे, एलसीएम उसमें असाइन करेंगे। कौन सा, करंट का एलसीएम और टॉप पे जो है उसका एलसीएम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये नया जो है, नया एलिमेंट देखो, कंपेयर करंट विथ टॉप अगेन, मतलब क्या हुआ, हमने एलसीएम को करंट में असाइन कर दिया। अब इस करंट को हमें
जो टॉप पे है, टॉप पे कौन सा होगा, जस्ट पीछे वाला। जैसे इन दोनों का एलसीएम करंट में असाइन किया, अब इससे जस्ट टॉप पे होगा 4, अब उससे कंपेयर करना पड़ेगा, समझे, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। और जैसे हमें मिलता है कि स्टैक के अंदर हम कर, हाँ, जब तक जीसीडी, अगर जैसे ही मिलता है जीसीडी इक्वल्स टू 1, हम स्टैक में पुश कर देंगे इस करंट को, ठीक है। और एट द एंड हम एंड लूप, ठीक है, यही चीज़ हमें करना है। अब इसको एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, एग्जाम्पल से तो और अच्छे समझ में आएगा। देखो, सबसे पहला करंट एलिमेंट हमारा 6 है, ठीक, स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो 6 में हम 6 को हम स्टैक में डालेंगे। फिर हम आए, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 4, देखो नेक्स्ट एलिमेंट 4 है, और करंट के टॉप पे कौन सा है, 6 है, और 4 और 6 जीसीडी है, हाँ जीसीडी है, क्योंकि इनका जो है मतलब नॉन कोप्राइम है, नॉन कोप्राइम है क्योंकि इनका जीसीडी जो है क्या होगा, इनका जीसीडी है 2, ठीक है। तो इसीलिए इनको मर्ज करेंगे, मर्ज करके इन दोनों का एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 12 हमने निकाला और स्टैक में पुश कर दिया, क्योंकि स्टैक में कुछ है नहीं 12 को कंपेयर करने के बाद, ठीक है। अब देखते हैं, ये था 4 हो गया, ठीक है। अब करंट एलिमेंट हमारा 3 आया, ठीक है। अब 3 को कंपेयर करेंगे 12 से, क्या ये नॉन कोप्राइम है, हाँ, इनका जीसीडी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, क्या है, जीसीडी 3 है, तो इसीलिए अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम भी 12 है, 12 को हम फिर से कुछ नहीं है स्टैक में कंपेयर करने को 12 से, इसीलिए 12 स्टैक के अंदर डायरेक्टली चला गया। अब क्या है, 2 भी जीसीडी, इनका भी जीसीडी ग्रेटर देन 1 है, और एलसीएम 12 ही होगा, तो यहाँ 12 ही रहेगा। फिर 7 आया, क्या 7 और 12 को नॉन कोप्राइम है, नहीं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी ग्रेटर देन 1 नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम 7 को भी स्टैक में डालेंगे, ठीक है। अब नया नंबर आएगा 6 भी 7 के साथ नॉन कोप्राइम नहीं है, इसीलिए 6, ठीक है। अब देखो 2 आया, अब 2 को हम इसके टॉप से, ये स्टैक है, स्टैक के टॉप से कंपेयर करेंगे, 2 और 6 ये नॉन कोप्राइम है, क्योंकि इनका जीसीडी ग्रेटर देन 1 है, वो 2 है ना जीसीडी, इसीलिए। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे इसके एलसीएम से, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 12, ठीक है, ये एलसीएम 12 होगा, ठीक है। लेकिन अब 12 अगर 7 से कंपेयर करें, नहीं 12 नहीं 6 होगा, सॉरी 6 होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जब 6 आया, 6 को हमने यहाँ किया, ठीक है, फिर 2 आया, हाँ 2 और 6 का एलसीएम जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 और 7 को हम कंपेयर करेंगे तो ये नॉन कोप्राइम नहीं है, तो इसीलिए यहीं पे रुक जाएगा, और स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वही हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हम स्टैक क्रिएट कर लेंगे अपना, स्टैक ऑफ इंटीजर, ठीक है, स्टैक क्रिएट किया। अब हम फॉर ईच एरे एलिमेंट, जैसा मैं यहाँ लिखा था, फॉर ईच एरे एलिमेंट इंटीजर नम्स, ठीक है, करंट में असाइन करते हैं इसको, ठीक है। और फिर मैंने कहा था जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हमें उसके टॉप से कंपेयर करना है, उसे पी मतलब टॉप लेना है, उसका जीसीडी कैलकुलेट करना है। एक मेथड क्रिएट करेंगे जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए, टॉप और करंट का ये आएगा। अब चेक करेंगे अगर ये जीसीडी हमारा ग्रेटर देन 1 आ जाता है, ठीक है, तो स्टैक में से हम पॉप कर देंगे उस एलिमेंट को और इनके एलसीएम को करंट में असाइन करेंगे,
एलसीएम भी एक मेथड क्रिएट करेंगे, टॉप करंट जीसीटी, ठीक है। और अगर जीसीडी ग्रेटर देन 1 नहीं है तो वहीं पे हम रुक जाएंगे, ठीक है, वाइल से बाहर आ जाएंगे। अब वाइल से बाहर आने के बाद हमें स्टैक के अंदर करंट को पुश करना पड़ेगा, सॉरी टैग डॉट पुश करंट, ठीक है। और एट द एंड हमें रिटर्न करना पड़ेगा इसी स्टैक के एलिमेंट्स को लिस्ट बना के, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लिख लेते हैं हमने जीसीडी और एलसीएम मेथड, इंट जीसीडी इंट ए इंट बी, ठीक है। जीसीडी निकालने के लिए हमें वाइल जब तक बी नॉट इक्वल्स टू 0 है तब तक सबसे पहले टेम्प में असाइन करना पड़ेगा बी को, एंड देन बी को रिप्लेस करना पड़ेगा ए मॉड्यूलस बी से, ठीक है। अगेन देन ए इक्वल्स टू टेम्प आ जाएगा, ठीक है। एट द एंड रिटर्न करेंगे ए, ये है हमारा जीसीडी। सिमिलरली हमें एलसीएम निकालना है, ए का बी का और जीसीडी दिया है, ठीक है। रिटर्न करेंगे क्या, इंटीजर। और एक चीज़ हम यहाँ पे लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे इसको, क्योंकि ओवरफ्लो को बचाने के लिए, ठीक है। ए इंटू बी बाई जीसीडी, बस इतनी करना है। रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।